नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका BLS इंटरनेशनल स्कूल के ई-लर्निंग प्रोग्राम में। मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक दिलीप कुमार। तो आइए आज शुरुआत करेंगे हम वसंत यानी लिटरेचर से। आपकी वसंत की पुस्तक जिसमें है बहुत सारा लिटरेचर, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। आज हम आपके वसंत पुस्तक से, वसंत पाठ्य पुस्तक से पद्य साहित्य का पाठ लेंगे जिसका नाम है रहीम के दोहे। छात्रों, रहीमदास जी का नाम किसी के लिए भी नया नहीं हो सकता। रहीमदास जी रीतिकाल के बहुत चर्चित कवि रहे। वर्तमान में भी उनके दोहे प्रासंगिक हैं। उनके दोहों को अनेक बार कहावतों के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। ये बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक गिने जाते थे। इन्होंने अपने विभिन्न काव्यों में गीता, महाभारत और रामायण जैसे महान ग्रंथों से अंश लिए हैं। इनके गद्य और पद्य दोनों ही प्रकार के साहित्य बहुत चर्चित और प्रसिद्ध हुए। आइए जानते हैं अब्दुल रहीम खान खाना उर्फ संत रहीमदास जी के विषय में, और जानते हैं उनके वो 5 दोहे जो कि आपकी हिंदी वसंत पाठ्य पुस्तक में संग्रहित किए गए हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पहला दोहा। कहे रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। तो छात्रों, संत रहीमदास जी कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे, अर्थात रहीमदास जी सच्चे मित्र की पहचान बताते हैं और वे कहते हैं, कहे रहीम संपत्ति सगे। जब हमारे पास संपत्ति होती है यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य होता है तो बहुत सारे लोग हमसे अनेक प्रकार की रीत बनाते हैं यानी हमसे मित्रता करते हैं। बनत बहुत बहु रीत यानी समाज के बहुत सारे लोग, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार और हमारे जानने वाले हमसे मित्रता बनाने का प्रयास करते हैं और हमारे सगे बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान ये है कि विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी विपत्ति यानी बुरे समय में, मुश्किल के समय में कसौटी पर जो खरा उतरे, यानी मुश्किल समय में जो हमारा साथ दे या हमारी मदद करे, तेई सांचे मीत। तेई यानी वही, सांचे यानी सच्चा, मीत यानी कि मित्र है। अर्थात विपत्ति के समय जो हमसे मित्रता रखे और हमारी मदद करे वही सच्चा मित्र है। तो रहीमदास जी क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि सच्चे मित्र की पहचान ये है कि जो व्यक्ति हमसे हमारे अच्छे समय में, यानी जब हमारे पास धन संपत्ति, वैभव, मान सम्मान हो, उस वक्त हमसे अगर मित्रता रखता है वह हमारा सच्चा मित्र शायद न हो। लेकिन जो भी व्यक्ति हमसे हमारे बुरे समय में मित्रता रखता है और हमारी मदद करता है वही हमारा सच्चा मित्र है। आइए अब बढ़ते हैं अगले दोहे की ओर, जिसमें रहीमदास जी कहते हैं, जाल परे जल जात बहे, तज मीनन को मोह, रहमन मछरी नीर को, तऊ न छाणत छोह। अर्थात यहाँ रहीमदास जी ने मछली का जल यानी पानी के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। वे कहते हैं, जाल परे जल जात बहे,
यानी जब मछलियों को पकड़ने के लिए किसी नदी में जाल फेंका जाता है तो क्या होता है, जाल परे जल जात बहे, यानी जल अर्थात जो पानी है वह जाल को छोड़कर बह जाता है, वो जाल से बाहर निकल जाता है। तज मीनन को मोह, तज यानी कि त्यागना, मीनन यानी कि मछलियों का, मोह यानी कि प्रेम। वो क्या करता है जल, वो मछलियों का मोह, मछलियों का प्रेम त्याग देता है और मछलियों से दूर हो जाता है। जबकि मछलियाँ क्या करती हैं, रहमन मछली नीर को, नीर का अर्थ होता है पानी। रहीम जी कहते हैं कि मछली नीर को यानी कि मछलियाँ पानी का तऊ न छाणत छोह, यानी मछलियाँ तब भी नीर यानी कि पानी का साथ नहीं छोड़ना चाहती और जैसे ही पानी से अलग होती हैं वह अपने प्राण त्याग देती हैं, यानी पानी से अलग होते ही मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ रहीम दास जी क्या कहते हैं कि पानी का मछलियों के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, क्योंकि जब पानी मछलियों से अलग होता है तो वह जाल से बाहर बह जाता है। जबकि मछलियाँ पानी से सच्चा प्रेम करती हैं, वे जैसे ही पानी से अलग होती हैं वो अपने प्राण त्याग देती हैं, वो मर जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहे रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। इस दोहे में रहीम दास जी ने सच्चे संत के विषय में या अच्छे लोगों के विषय में बताया है। वे कहते हैं कि तरवर फल नहीं खात है। तरवर यानी कि वृक्ष, पेड़, पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाता है। सरवर पियत न पान, सरवर का अर्थ होता है सरोवर या तालाब। तालाब पियत न पान, तालाब क्या नहीं पीता है, पानी नहीं पीता है। यानी पेड़ कभी भी अपने फल खुद नहीं खाता है और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता है। वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। यानी पेड़ के ऊपर जो फल लगे हैं उन्हें कौन खाएगा, दूसरे लोग खाएंगे, कोई भूखा खाएगा। और सरोवर का पानी कौन पिएगा, कोई प्यासा, यानी कि कोई दूसरा ही पिएगा। आगे रहीम जी ने कहा है, कहे रहीम पर काज हित। पर काज का अर्थ होता है पर यानी कि दूसरा, काज यानी कि कार्य, किसी दूसरे के कार्य के लिए। रहीम जी क्या कहते हैं कि दूसरों के कार्य के लिए ही संपत्ति सचहि सुजान। संपत्ति का मतलब होता है धन, संचही का मतलब होता है एकत्रित करना और सुजान का मतलब होता है अच्छे लोग या भले लोग। तो भले लोग संपत्ति को किसके लिए एकत्रित करते हैं, परकाज के लिए, यानी दूसरों के हित के लिए। तो इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाता है, दूसरों के लिए उनका उत्पादन करता है, सरोवर यानी तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता बल्कि दूसरों की प्यास बुझाता है, उसी प्रकार से जो भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, वो अपनी संपत्ति अपने ऊपर खर्च नहीं करते बल्कि दूसरों के हित में या दूसरों की मदद करने के लिए खर्च करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा दोहा है, थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। यानी थोथे बादर क्वार के, क्वार का अर्थ होता है अश्विन का महीना। जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में अश्विन का महीना है, वैसे ही इंग्लिश कैलेंडर में ये महीना सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। क्वार यानी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अश्विन का महीना।
तो अश्विन के महीने में क्या होता है? थोथे बादर, थोथे यानी जो बरसते नहीं हैं, ऐसे बादल जो कि खाली हैं और बरसते नहीं हैं। ज्यों रहीम गहरात, गहराने का मतलब है गरजना। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से अश्विन के महीने में जो बादल आते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, सिर्फ गरजते ही हैं, उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भये करें पाछली बात। यानी जो धनी पुरुष बाद में निर्धन हो जाते हैं, यानी जिनके पास पहले कभी धन संपत्ति रही होगी, ऐसे लोग करें पाछली बात। वे अपनी पिछली बातों को बार बार दोहराते हुए अपने अहंकार का प्रदर्शन करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम पहले कितने अमीर थे, कितने धनी थे, और इस प्रकार अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं। तो रहीम जी ने क्या कहा है यहाँ पे कि जिस प्रकार से अश्विन मास के बादल सिर्फ गरजते हैं, उनके पास जल नहीं होता, वे कभी बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग जो पहले धनवान रह चुके हैं और अब निर्धन हो गए हैं, वो अपनी पिछली बातों को दोहराकर अपने घमंड को दिखाते रहते हैं, जबकि अपनी वर्तमान स्थिति को सही करने के लिए या सुधारने के लिए कोई प्रयास नहीं करते। अब आगे बढ़ते हैं अंतिम दोहे की ओर, और अंतिम यानी 5वां दोहा है, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसी परे सो सह रहे त्यों रहीम यह देह। अर्थात रहीम दास जी ने यहाँ धरती की तुलना मानव के शरीर से की है। वे क्या कह रहे हैं? वे कहते हैं कि धरती की सी रीत है, यानी जिस प्रकार से धरती की रीत यानी कि जिस तरीके से धरती कार्य करती है, शीत घाम और मेह। सर्दियों में शीत का अर्थ होता है सर्दियाँ, घाम का अर्थ होता है धूप, और मेह का अर्थ होता है बरसात। यानी धरती पर क्या होता है कि चाहे वहाँ बहुत सर्दी हो या फिर बहुत धूप हो या फिर बारिश पड़ रही हो, जैसी परे सो सह रहे, इन तीनों ही अवस्थाओं में धरती सब कुछ सहती रहती है। त्यों रहीम यह देह, वैसे ही रहीम जी कहते हैं वैसे ही यह मानव का शरीर है, क्योंकि ये भी चाहे सुख हो या दुख हो, समस्याएं हों या फिर अच्छा समय चल रहा हो, हमारा शरीर भी सभी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में सब कुछ सहता रहता है। तो मानव शरीर इस दोहे के अनुसार बहुत ही शक्तिशाली है और मनुष्य बहुत ही दृढ़ संकल्पवादी है। वह किसी भी परिस्थिति में घबराता नहीं है। जिस प्रकार से धरती है सर्दी में, धूप में और बरसातों में सब कुछ सहती रहती है, उसी प्रकार से मनुष्य का शरीर भी समस्याओं में या फिर अच्छे समय में, दोनों ही समय में सब कुछ सहता है। तो छात्रों, आपने देखा कि किस प्रकार से रहीम दास जी ने अपने सभी दोहों में समाज को अनेक प्रकार के संदेश दिए हैं। ऐसे संदेश जिन पर चलकर, जिनको अपनाकर लोग अपने जीवन को महान और धन्य बना सकते हैं। तो हम सभी को भी यह संकल्प लेना चाहिए कि रहीम दास जी और उन्हीं के जैसे तमाम संतों की बताई गई बातों का स्मरण रखें और उनकी बताए रास्ते पर चलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।